तो कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। तो दोस्तों हो जाओ तैयार, जो कभी सोचा नहीं था वह होने वाला है। 380 साल के बाद पुनः अग्नि छूकर खाता हूं। एक बड़ी घटना 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में होगा और कल से पलट जाएगी। आपकी बिगड़ी किस्मत पैसों का पेड़ आपको मिल जाएगा। 18 लाख रुपया नगद मिलेगी। कल यह वीडियो जो भी भक्त पहले देखेगा उसका जिंदगी बदल जाएगा। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अब आपके ऊपर महाकाल का माता मां भवानी का विशेष आशीर्वाद है, इसलिए जो कभी सोचा भी नहीं था वह होने वाला है। यूं कह के दोस्तों हो चुका है और 22 जुलाई से पहले बदलेगी आपकी बिगड़े किस्मत। जी हां दोस्तों, 22 जुलाई से पलट जाएगी आपकी किस्मत। यह वीडियो जो पहले देखा है उसकी जिंदगी बदल है, और अगर आप भी देख रहे हैं तो समझ जाएं, संकेत मिल चुका है कि आपका भी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगा। मां भवानी, भगवान महादेव क्या आशीर्वाद से इतनी बड़ी घटना आपकी जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं होगा, लेकिन इस बार होगा और 18 लाख रुपए आपको मिलेगा कल के दिन। जी हां दोस्तों, आप लोग अब माला माल होने वाले हैं। बहुत बड़ा विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है। कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी घटना होगी। 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलेगा, पैसों का पेड़ मिलेगा, जीवन अचानक संवर जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको आज किस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक सिख देना चाहेंगे। देखिए, मेहनत तो बहुत करते हैं और सफलता भी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आप कमाते हैं उसे कई गुना ज्यादा खर्च हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि अचानक आप जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसमें कोई बाधा आ जाती है, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और शुरू शुरू में तो वह बात बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अचानक उसमें बहुत सारा घाटा हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात को मत भूलिएगा, भगवान परीक्षा को किसी भी रूप में कितना भी ले सकता है। आप हार ना माने, क्योंकि जो परीक्षा में पास होता है वही सफल होता है। जो बार बार असफल होता है और वह संघर्ष नहीं छोड़ता है, तो एक दिन वह सबसे बेहतरीन होता है और आप सबसे बेहतरीन हो जाओगे। दोस्तों, दुनिया में राज करोगे। जैसे मैं आप जिस भी क्षेत्र में हाथ बढ़ा रहे हैं उसमें आपको असफलता ही मिल रही है। सफलता मिलते मिलते आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ कारण है। जब समय खराब चलता है ना, तो हर एक क्षेत्र में आपको घटाई होता है। तो ऐसे में नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़ दो। जब तक जीवित हूं, मेहनत और संघर्ष करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर ऐसे में आपकी खराब दौर चल रहा है तो आने वाला समय ऐसा समय आएगा जो आप पूरे दुनिया में कीर्तिमान अस्थाई सिद्ध कर दोगे, और इसमें आप लाखों के लिए मर रहे हो। आने वाले समय में आप करोड़ों में खेलोगे, क्योंकि दोस्तों यह जिंदगी आपको कब क्या दे इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं सकता है, लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार होता है। आप अपने जिंदगी में जितना ज्यादा घाटा सह रहे हो उसे कई गुना ज्यादा आपको फायदा होगा। हम लिख कर दे रहे हैं आपको कहीं पर, आप लिख कर लीजिए। यह समय आप जितनी परेशानी में हो, आने वाले समय में उसे लाख गुना ज्यादा खुशहाल रहोगी, क्योंकि महादेव जी, मां भवानी जी आपके ऊपर मेहरबान हैं और विचित्र विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है, जिससे आपको लाभ तो होगा लेकिन सावधानी भी बरतनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में यह समय हर एक रोज नई नई मुसीबत आ रही है। आप परेशान पर परेशान होते जा रहे हैं। आपकी परेशानी खत्म होने की नाम नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपका भाग्य प्रबल है। दोस्तों, विधाता ऐसे में आपकी परीक्षा ले रहा है। इसमें सफल होना आपका दायित्व है। मेहनत कभी मत छोड़िएगा। जो व्यक्ति मेहनत नहीं छोड़ता है, एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है, और आने वाले समय में आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आपकी हर एक कार्य बन जाएगा, सपना साकार हो जाएगा, लाखों करोड़ों में खेलोगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होगी। दोस्तों, आजकल के इस दौर में जो जितना दुख चाहता है, आने वाले समय में उससे कई गुना ज्यादा सुख मिलता है, पर आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कतें चली आ रही हैं। यहां तक कि आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें भी आपको जो आपकी सैलरी होती है वह पूरा नहीं दे पाती है। यानी कि कुछ ना कुछ कारण आपके पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, और आप इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और बार बार अपने किस्मत को दोस्त धारा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ऊपर वाला ही परीक्षा लेने के लिए बैठा हुआ है
तो किस्मत क्या ही कर सकता है। देखिए, आपकी जिंदगी है, इसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको उदास नहीं होना है। किस्मत से लड़ना है, जिंदगी से लड़ना है। जिंदगी में अगर कुछ करने की ठान लिया तो उसे पूरा करना है, चाहे उसमें आपको 5 बार क्यों ना सफलता मिले, लेकिन आपको 6ठी बार सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब हम आपकी कुंडली का अच्छी तरह से और विश्लेषण किया था, हमें पता चला कि आपकी जीवन में तो बहुत बड़ा बड़ा राजयोग लिखा है, यानी कि आप राज करने के लिए पैदा हुए। बस थोड़ी बहुत परेशानी है। जिसके जिंदगी में परेशानी आती है वही जीवन में जिंदगी का मजा ले पता है और सफल हो पता है। और मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं, आने वाला समय आपका है, आप राज करोगे। दुनिया में आप राज करने के लिए पैदा हो गए हो। आपकी कुंडली में न जाने कितने बड़े बड़े महान सानियों का निर्माण हुआ है। बहुत बड़े बड़े कार्य के सफल हो जाएंगे। घर, रुपया, पैसा, जो भी आपका इसमें अधूरा पड़ा है, हर एक चीज सपना साकार हो जाएगा, सफल हो जाओगे। आप बस मेहनत करते रहिएगा और अपने जिंदगी को बेहतर बनाइएगा। अगर आप जिंदगी को बेहतर बना लेते हैं तो फिर दोस्तों, किस्मत आपके कदमों में आकर गिरेगी, क्योंकि दोस्तों, आपकी मेहनत के आगे दुनिया वाले झुक जाएंगे और फिर किस्मत भी झुक जाएगा। अचानक शेर से भी तेज आपकी किस्मत दहाड़ेगी और आपके पैर पर आकर गिर जाएगी। फिर आप इस दुनिया में धूम मचा दोगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना होगा, बहुत ही सरल आसान उपाय हम आपको बताएंगे। बस आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। और अगर आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इन 6 बातों को हमेशा अपने ध्यान रखिएगा, जो कि हम आपको आगे बता रहे हैं। यही से बातें हैं आप कभी ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसी आदतें आपको बर्बाद कर देती हैं पूरी तरीके से। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हैं और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया वालों को अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं, यूं कह के दोस्तों जलवा दिखाना चाहते हैं, किस वीडियो को अंत तक देखना होगा और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुना होगा। दोस्तों, दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामायण से लेकर गीता और महाभारत तक सभी में बताया गया है कि मनुष्य के अंदर अगर यह 6 बुरी आदतें हैं तो उनका विनाश तय है। यह 6 बुरी आदतें ऐसी हैं जो न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपके पारिवारिक जीवन और सुख शांति का भी नाश कर डालते हैं। इसलिए आपके अंदर भी यह बुरी आदतें हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आइए देखें कि यह 6 बुरी आदतें क्या हैं। इन 6 बुरी आदतों के कारण हर व्यक्ति का होता है धन और सुख नाश। जी हां दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के धन और सुख का नाश करने वाला सबसे पहला कारण काम को बताया गया है। काम भाव से पीड़ित व्यक्ति अपने धन का नाश करता है। कामी व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति का नाश कर बैठता है। पुराणों में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। देवराज इंद्र भी कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवा चुके हैं। रावण और दुर्योधन के विनाश की एक वजह यह भी थी। क्रोध को दूसरा कारण माना गया है जो व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिस्थिति जब गंभीर हो, उस समय क्रोध को अपने पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहिए। विपत्ति में जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं, उनका अक्सर नाश होता है। इसका कारण यह है कि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे उचित अनुचित का विचार नहीं रहता और मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। अहंकार को विनाश का तीसरा कारण माना गया है। पुराणों में कई उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि अहंकार के कारण व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो गया। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन, जरासंध, बाली सभी अपने अहंकार के कारण सब कुछ लुटा बैठे। मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला चौथा कारण है मोह। जब किसी भी चीज से व्यक्ति बहुत अधिक मोह करने लगता है तो उसके लिए गलत सही का विचार समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपनी मर्यादा से भटक जाता है और फिर विनाश की ओर जाने लगता है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से मोह किया, परिणाम द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का महाविनाश हुआ। राजा भरत ने हिरण से मोह किया तो अगले जन्म में खुद हिरण बने। तथा लोभ लालच 5वां कारण है जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है।
लोग मनुष्य से वह भी छीन ले जाता है जो उसके पास होता है। इसलिए शास्त्र कहता है संतोषम परम सुखम, यानी संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को पाने की लालच करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया। परिणाम यह हुआ कि धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। बहुत से लोगों में आदत होती है कि किसी की खुशी और उन्नति से मन में द्वेष उत्पन्न होने लगता है। आम भाषा में कहें तो मन में जलन होने लगता है। यह आदत भी मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। जलन की भावना दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नाश कर देती है। कर्ण महान योद्धा थे, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति द्वेष की भावना थी। इस भावना ने कर्ण को खलनायक की श्रेणी में ला दिया और अर्जुन के हाथों ही मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया, जो कि आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। इसलिए इन 6 आदतों को अपने जीवन में आने से रोकना होगा और हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। जिस प्रकार दुख आपकी जिंदगी में हर पल आती रहती है, जबरदस्ती आती है, उसी प्रकार आप भी खुश रहना सीखिएगा। आपकी जिंदगी में अगर दुख भी है तो भी आप खुश रहना सीख लें, तभी आप दुख को अपने जीवन से भगा सकते हैं। जिंदगी में कभी भी दुख को हावी न होने दें, मेरा सलाह है, क्योंकि दुख तो सभी के जुर्म होती है, किसने किसी कारणवश होती ही है। इसलिए उसको अपने शरीर में बसने मत देना, अपने दिमाग में उसे कभी आने ही मत देना। जिंदगी में खुश रहना सीखें और जो अच्छे आदतें हम आपको बताए हैं इनमें कंट्रोल करें। उसके बाद आप चमत्कार देखना, किस प्रकार आप इस दुनिया में राज करोगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खाने वाला वक्त आपका है। अब आपका वक्त सच में बदल जाएगा। आप जितना मेहनत करेंगे उसका डबल सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले समांतर में आप बहुत ज्यादा परेशानी से अपना जिंदगी को जिया है, लेकिन अब वह समय चला गया है। अब राज करने का समय आ गया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आने वाला समय में आप करोड़ों में खेलने वाले हो दोस्तों। आपने अभी तक विधारा का चमत्कार अच्छी तरह से नहीं देखा है, लेकिन अब आप उनके चमत्कार को देखने वाले हो। किस प्रकार आपकी वीडियो भाग को चमका देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कभी सोचा नहीं था। ऐसा घटना आपकी जिंदगी में अब घटित होगा और कल के दिन आपके पूरे 18 लाख रुपया मिलेगा। और भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त अगर आज किस वीडियो को पहले देखेगा उसका भाग्य 100% महादेव जी वर्मा भवानी जी बदल देगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और आगे हम आपको जो उपाय बताएं उन्हें करना होगा। बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि प्रतिदिन सुबह शाम ईश्वर की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। सुबह उठकर पूजा और ईश्वर की प्रार्थना करने से पूरा दिन अच्छा बीतता है और सभी कार्य सफल होते हैं। सुबह के अलावा शाम को भी पूजा की जाती है। वहीं जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को जल्दी सोना चाहिए। इसके अलावा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने दिन को शुभ बनाना चाहते हैं तो सुबह पूजा के अलावा दिन भर कुछ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। दिन भर इन मंत्रों के जाप से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे मंत्र। मान्यता है कि मनुष्य की हथेलियों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का वास होता है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। नहाने से शरीर की सफाई तो होती है, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। ऐसे में नहाते समय नीचे दिए मंत्र का जाप करें और साथ ही पवित्र नदियों तथा तीर्थों का ध्यान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु पे स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। साथ ही इस दौरान नीचे दिए मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। सूर्य देव की कृपा से आपके कार्य सफल होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूर्याय नम। इसके अलावा भोजन करने से पहले
आपको अन्न प्रदान करने के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद जताने के लिए नीचे दिए मंत्र का जाप करना चाहिए। एयुएम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावह। ऊं शांति शांति शांति। तथा रात को सोने से पहले नीचे दिए मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः अटव्या नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव। दोस्तों, यह मंत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम मोबाइल ऑन कर करके एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ आप इस वीडियो में अभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलेगी और 18 लाख रुपए आपको कहां से मिलेगी। सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे। लेकिन उससे पहले मां भवानी जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भवानी हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे और मां भवानी जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। किसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी पेश कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज ग्रह स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे तथा प्रॉपर्टी अथवा रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बहुत अधिक सावधानी बरतें। किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करें। आज छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याएं बनी रहेंगी और हां, व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर भी सकारात्मक होकर कुछ समय अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में जरूर लगाएं। ऑफिस में फाइलें तथा पेपर वर्क को पूरा करने के लिए ओवरटाइम देना पड़ सकता है तथा व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दें। पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय सतर्कता रखनी होगी। कई बातें आसानी से आपके पक्ष में होंगी। बेचैनी की वजह से जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की गलती न करें तथा अपने किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज न करें तथा मार्केटिंग व मीडिया से संबंधित कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि आपका कोई विशेष प्रयोजन हल हो सकता है। अन्य कार्यों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत काम भी सुचारू रूप से हल होंगे तथा अपने स्वभाव का अवलोकन करें और सुधार लाएं, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक विचार हावी होने से आपके निर्णय डांवाडोल हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकता है। और हां, बिजनेस में अस्त व्यस्त माहौल रहेगा। धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित रखने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस संबंधी कामों में लापरवाही या आलस्य न करें। उच्चाधिकारियों से संबंध खराब हो सकते हैं तथा जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकी आएगी तथा दोस्तों तथा वाहन अथवा जमीन जायदाद के क्रय विक्रय संबंधी योजना बनेगी। अगर कोई फाइनेंस संबंधी काम रुका हुआ है तो उस पर जरूर ध्यान दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन करवाने का भी प्रोग्राम बनेगा। वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। और हां, अभी कहीं भी निवेश अथवा लेन देन करना ठीक नहीं है। आपका खुद का निर्णय गलत भी हो सकता है। इस समय किसी पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है। शांति और धैर्य से किसी भी समस्या का हल निकालने की कोशिश करें तथा दोस्तों, बिजनेस में नई गतिविधियों शुरू करने की योजनाएं बनेंगी। फाइनेंस संबंधी रुके हुए मामलों में भी पुनः गति आएगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में सावधानी बरतें, कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन सकती है। कारोबार से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी।
प्रेम संबंधों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहे। साथ ही में दोस्तों, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखने के लिए उचित आहार तथा सकारात्मक सोच रखना जरूरी है तथा जो टारगेट आपने खुद के लिए तय किया है वह कठिन महसूस होगा, जिसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कमजोरी दूर होगी, आपका निश्चय पक्का रहेगा। लोगों के साथ किसी भी बात के कारण कठोर व्यवहार न करें। आपकी प्रगति की वजह से परिवार के लोगों को आनंद मिलेगा तथा कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आज सुधार महसूस करेंगे तथा दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपको उचित मार्गदर्शन देगा तथा रुपए पैसे संबंधी उधारी सोच समझ कर करें, क्योंकि वापसी की संभावना मुश्किल है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों, कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। इस समय क्वालिटी बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकारी सेवा से जुड़े लोग अनैतिक कामों में दिलचस्पी न लें, मुसीबत में फंस सकते हैं तथा पैसों का योग्य तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। कमाई मजबूत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेकार के खर्च बढ़ेंगे। जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करें। क्षमता से अधिक खुद से अपेक्षा न रखें तथा आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है तथा आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे, गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें, थोड़ा अंगदाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना न भूलें तथा आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफी उत्साहित हैं, लेकिन गलती से यह बस एक सामान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाएगी। यहां तक कि आपके पसंदीदा मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आपके पार्टनर आपकी देखभाल और अपने लिए आपकी फिक्र से प्रभावित होंगे। आपको भी इससे संतुष्टि मिलेगी तथा आज आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आप अपने कार्य को कुछ देर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि काम के बोझ से आप अपने को थका हुआ महसूस करेंगे। आप एक के बाद एक काम के कारण अपने आप को एक दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यदि संभव हो तो एक ब्रेक ले या संक्षिप्त समय अपने लिए निकालें। आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है और आपको अपने पैसे के निवेश पर ब्याज भी प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तथा आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं, जिनसे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे। लेकिन इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है, इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है तथा इस समय आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई आपको वहमी न समझ ले। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है। आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज यह पक्का हो जाएगा कि आप यह अपने दम पर आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला निर्णयात्मक कदम उठाएंगे, आपका सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा तथा आपका आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्कट भावनाओं के नाम रहेगा। आप अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद कुछ करना चाहेंगे। आपकी कोशिशें लक्ष्य की ओर केंद्रित होंगी। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ये आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। साथ ही में दोस्तों, आज आप व्यवसाय की तरह सोचेंगे
और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा, पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।